चाहत तू ही फसाद हो। आप अभी तक जाग रहे हैं बाबा? फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरे पास ही है। अच्छा, वो बैटरी डेड हो गई थी। बैटरी बैंक साथ नहीं रख सकते थे? ये किस किस्म की लापरवाही है सेहान? ये आजकल तुम कहां गायब रहते हो? क्या कर रहे हो? पता है कि मैं शाम से कितना परेशान था, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाबा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं जो खो जाऊंगा। और आप रात के इस वक्त मुझसे ये बातें करने के लिए जाग रहे हैं? लाला की थ्रेट है, वेयर हाउस के सुपरवाइजर को मार दिया है उस पागल इंसान ने। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गाजी यूसुफ को यूं डायरेक्टली थ्रेट करे। तुम बगैर गार्ड्स के कहीं नहीं जाओगे। बाबा, हम इस बारे में काफी बहस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस बात पर बहस नहीं होगी। दिस इज रियल। ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं। ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूं। बच्चा, तुम मुझसे मत डरो। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी माँ मरियम का भाई हूं। तुम्हारी माँ ने मुझे दिल से भाई बोला था। तुम उसकी बेटी हो ना, एलिफ? जी। और तुम गाजी के बेटे? आप मेरे बाबा को जानते हैं? उस खबीस को कौन नहीं जानता है। तमीज से मेरे बाबा का नाम जरा तमीज से लीजिए। ये बदतमीजी तुम्हारे बाप ने ही मुझे सिखाई है। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए आखिरी बार समझा रहा हूं कि मेरे बाबा का नाम तमीज से लीजिए। मैंने सुना था कि तुम प्यार से बात करते हो। गलत सुना था। चोरों की तरह घर में घुसे शख्स से बात कर रहा हूं, इसे प्यार से बात करना ही कहते हैं। वो शख्स जो मेरे बाबा का नाम बदतमीजी से ले रहा है, उसकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, उसे लिहाज करना कहते हैं। मैं तुम्हारी इस बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन एलिफ डरी हुई है, सहमी हुई है। मैं नहीं चाहता कि ये ज्यादा डरे और खौफजदा हो। एक काम करते हैं, तुम अपना लिहाज, अपना प्यार अपने पास संभाल के रखो। मैं अपना वार अपने पास संभाल कर रखता हूं। क्या बोलते हैं? ठीक। मामा के जाने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे वक्त में तुमने बहुत साथ दिया, बहुत हेल्प की मेरी, और मैं तुम्हें सही से थैंक यू भी नहीं कर सकी। थैंक यू। नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। अलिफ, अगर मैं नहीं होता तो कोई ना कोई और जरूर होता। शायद ये सब मेरे नसीब में लिखा था। कोई और होता तो स्ट्रेंजर होता ना। तुम तो मामा के दोस्त हो। सॉरी, सो सॉरी। अलिफ, अच्छा प्लीज तुम रो नहीं ना इस तरह। अगला प्लीज, जो कोई भी है अभी यहाँ से चले जाए। मैं जो कुछ भी नहीं, तुम्हारे माँ का भाई हूं। मुझसे मत डरो। मुझे बताओ, तुम्हारी माँ मरियम मरी कैसे? उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। क्या? दिल का मर्ज था। ऐसे खबीस ने दिल पे ही वार किया। फिक्र मत करो, मैं भी दिल पे ही वार करूंगा। मैं दुआ के लिए यहां पे आया। दुआ मांगता है।
तुम्हें कभी भी कोई काम हो, कोई मसला हो, फौरी तौर पे मुझे फोन करो। जी फोन निकालो, जी। फोन निकालो, मेरा नंबर लिखो। जी लिखो, मुझे रिंग करो। जी। रिंग करो मुझे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमराही ड्रामा सीरियल के एपिसोड 7 की, जो एक बेहद सुकून भरी लेकिन गहरी भावनाओं से भरी कहानी लेकर सामने आया है। एपिसोड 7 में कहानी तेज नहीं बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल अंदाज में आगे बढ़ती है। इस एपिसोड की सबसे खास बात है खामोशी। मरियम और यूसुफ के बीच ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन उनकी खामोशी ही सब कुछ बयान कर देती है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी नजरें और उनका बर्ताव, ये सब मिलकर एक गहरी कहानी बयान करते हैं। इस एपिसोड में कोई बड़ा ड्रामा या शोर शराबा नहीं है, बल्कि अंदरूनी जज्बात को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। हर सीन में एक छुपी हुई फीलिंग है जो धीरे धीरे सामने आती है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एपिसोड एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है, क्या हर टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है? मरियम और यूसुफ के बीच जो दूरी है वो सिर्फ हालात की नहीं बल्कि जज्बात की भी है। दोनों एक दूसरे को समझते तो हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अनकही दीवार मौजूद है। डायरेक्शन काफ़ी सिंपल लेकिन इफेक्टिव है। सीन को ज़्यादा भारी नहीं बनाया गया, बल्कि हल्की फुल्के अंदाज में गहराई दिखाई गई है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत सटल है, जो हर सीन की फीलिंग को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। अगर आप तेज तर्रार ड्रामा पसंद करते हैं तो ये एपिसोड थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन अगर आप इमोशनल और रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, आपको हमराही एपिसोड 7 कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि मरियम और यूसुफ फिर से करीब आ पाएंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही ड्रामा रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।